इसलिए क्लास मिस नहीं करनी है आप टेस्ट वाली, ठीक है। अब जितने भी टेस्ट है प्लीज मिस मत करो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वैसे किससे डालती हूँ कि क्लास में करवाने हैं, आपके दिमाग में छप जाए बस, कि आपको याद रहे वो क्वेश्चंस है। देयर विल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड। तो ये रिगार्डलेस ऑफ ए लाइट हाउस है, सबको पता है ना लाइट हाउस क्या होता है। सीज के अराउंड पहले, सीज के बीचेस पर पहले लाइट हाउस लगाते थे, पोर्ट्स पे, जो फेमस पोर्ट्स होते थे जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह होती थी, टू गाइड द शिप्स, टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज रात में या कुछ भी कोई भी हैपनिंग होती है वो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए। तो एक लाइट हाउस होता है, ठीक है। और उस लाइट हाउस का पर्पस ये होता है कि ऊपर एक लाइट लगी हुई है और वो मूविंग होती है। ये क्यों बंद हो गया? ठीक है। तो लाइट मूविंग होती है, तो इसमें जो उसने उसने कहा है, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degrees at a distance। जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो 16.5 किलोमीटर है। तो जो लाइट है वो 16.5 ऐसे मूव करेगी अराउंड और 80 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो मैक्सिमम 80 डिग्री के एंगल पे वो इतना ही पोर्शन कवर कर पा रही है, इतने पोर्शन पे वो मूविंग करते हुए लाइट स्प्रेड कर पाएगी। ठीक हो गया। तो सेंट्रल एंगल जो हो गया दैट इज 80 डिग्री, और जो रेडियस हो गई उस लाइट की या सेक्टर की दैट विल बी 16.5 किलोमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न। तो जब एरिया की बात हो रही है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई कहा हुआ है 3.14, आर कहा हुआ है 16.5 इंटू 16.5, थीटा इज गिवन एज 80। अब करो इसकी बैठकर कैलकुलेशन। यार आंसर क्वेश्चन 13 को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इससे ना एक और फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागन। अब वो पेपर में आए ना आए, लेकिन इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला रियलाइजेशन हो जाती है, हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ अ हेक्सागन, वो फॉर्मूला ही होता है उसके लिए, ठीक है। और हेक्सागन भी वो होगा जो रेगुलर फिगर होती है। आई होप एवरीवन नोज रेगुलर फिगर्स कौन सी होती हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर फिगर्स कौन सी होंगी, चलो कर लो पहले, लिख लो रहते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो पहले बात करेंगे रेगुलर फिगर कौन सी होती है।
फिर ट्रायंगल में रेगुलर फिगर कौन सी होगी, क्वाड्रिलेटरल्स में रेगुलर फिगर कौन सी होगी? रेगुलर फिगर कौन सी होती है, विच हैज 8th में किया हुआ है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। फ्लैट सरफेस जो भी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल मानते हैं ना, जिसपे ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स, अकेली साइड्स पे मत चलना कि सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, उसी को हम रेगुलर फिगर कहते हैं। दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। अब याद आया, रेगुलर पॉलीगन 8th में किया था चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। रेगुलर पॉलीगन इज अ फिगर विद ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल। समझ में आ गया? अब ट्रायंगल में रेगुलर फिगर कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्वाड्रिलेटरल में कौन सी होती है, रोम्बस। क्यों नहीं, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस नहीं होता, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसने दिया हुआ है कि एक राउंड कवर है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन बनाए हैं आपने। एक राउंड कवर में उसने आपने ऐसे एजेस पर 6 इक्वल डिजाइन बनाए। ठीक है, तो ये 6 इक्वल डिजाइन, जब आप इसकी शेप को ट्रेस करते हो तो अंदर एक हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, आपने इस सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ किया है, हेक्सागन। और इक्वल कहा है तो ये डिजाइन इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, ऑल दीज 6 पोर्शंस आर इक्वल, दैट मींस द इनसाइड फिगर इज अ रेगुलर पॉलीगन। इसने आपको कहा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं तो दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। सर्कल के अंदर जो हेक्सागन बना है, 6 साइडेड फिगर जो होती है वो हेक्सागन होता है ना। लास्ट टाइम में पूछा था मैम हेक्सागन की साइड्स कितनी होती है, तो चलो बताओ पेंटागन कितनी साइड्स होंगी? पेंटागन तो वैसे भी एक फेमस साइड स्ट्रक्चर है, इट हैज 5 साइड्स, है ना। तो 6 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। व्हाट अबाउट 7 साइड्स, हेप्टागन। इट्स हेप्टागन नॉट सेप्टागन। ठीक है, 8 साइड्स पता है, ऑक्टागन। ठीक है, ऐसे तो 8 साइड्स तक ही आती है फिगर, अगर आपको कुछ भी आएगा। 9 साइड्स को बोलते हैं नोनागन, और 10 साइड्स को बोलते हैं डेकागन, है ना। और एक 12 साइड्स भी होती है, उसको बोलते हैं ड्यूओडेकागन। ठीक है, 12 के लिए बाकी सबकी नंबर ऑफ साइड्स मेंशन करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए हेक्सागन। अब जो ये हम क्वेश्चन करेंगे ना, इससे कभी आपको क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? रेगुलर का मतलब है कि यहाँ पर सारे एंगल्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ईच एंगल ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ये फॉर्मूलाज हमने किए थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, याद है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का सम करना हो तो क्या फॉर्मूला आता है? 8th में किया है ये, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, एंगल की बात कर रही है। तो अ पॉलीगन कहते हैं, एक पॉलीगन में ना 2n-4 राइट एंगल्स होते हैं। किसी भी पॉलीगन में जिसमें n साइड्स होंगी, ये याद कर लो, क्योंकि ना सीबीएसई का कहते हैं कि 8th भी याद हो, 9th भी याद हो, 10th भी याद हो। समझ में आ गया? सीबीएसई ये मानकर चलता है, वो कुछ क्वेश्चन देता है। 2020 में देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब 10th में कभी रिफ्लेक्शन नहीं की थी, पर वो 9th में की हुई है, मिरर इमेज। 10th में कहाँ किया है? 10th में नहीं किया हुआ, 9th में किया हुआ, वो भी एक आपके कोऑर्डिनेट में एक छोटा सा टॉपिक है, बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, एक्स्ट्रास में मेंशन है, पर वो 10th में आया था फाइनल पेपर में, 1 मार्क क्वेश्चन अबाउट पॉलिनोमियल्स। डिग्री के हिसाब से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। वो 2 मार्क का क्वेश्चन था 2020 में, 3 मार्क का पेपर 9th क्लास में से था। इसलिए कह रही हूँ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आपने तो ये वाली चीज की हुई है ना, दिस इज टू फाइंड द एरिया। एक पार्क के अंदर अलग से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एक स्विमिंग पूल ड्रॉ किया है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास। याद है ना, केस स्टडी करवाई भी हुई है क्लास में, टेस्ट पेपर में भी दी थी, है ना। ये चीज आपने कहाँ पढ़ी हुई है? क्लास 10th में। एक क्वेश्चन है, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द ग्रास, करते हो ना। लेकिन 10th में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, कुछ नहीं बताया होगा, कभी ये चीज सिखाते नहीं है क्लास में। 10th में आपको कोई नहीं बैठकर स्पेशली सिखाएगा कि हमने अब एरिया ऑफ फ्लैट सर्फेसिस करनी है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखो। यहाँ पर जरूरी चीज क्या होती है, इफ यू रिमेम्बर, इफ आउटर डायमेंशन इज 20 मीटर
और मैंने यहाँ पर 2 मीटर ब्रॉड पाथ ड्रॉ किया है, तो इनर डायमेंशन कितनी होगी, इनर लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो। अगर AB की लेंथ है 20, width of the path of width of the lane is 2 मीटर, एक पार्क है, जॉगिंग लेन बनाई हुई है, तो उसको मैंने अराउंड द पार्क 2 मीटर की विड्थ दे दी, जॉगिंग लेन है ये, और यहाँ पे ग्रास लगी हुई है, तो आप मुझे बता सकते हो CD की लेंथ कितनी है, 16 और 18। समझ में आ गई बात, ये बहुत ही आपके मेन कॉन्सेप्ट यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ में आ गई बात, ये कि दो यहाँ से खत्म हुआ, दो यहाँ से खत्म हुआ, ये 8th में किया है, 10th में कोई एक्सक्लूसिवली नहीं करवाता है इसको, ये बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी केस स्टडी 4 नंबर की पेपर में आई है फाइनल्स में, तो इतना ध्यान रखना, 8th के कॉन्सेप्ट भी, 9th के भी और 10th तीनों याद करना, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस x plus 1 by x, is it a polynomial, रिमेंबर, याद है कि नहीं है, x plus 1 by x, is it a polynomial, is it a quadratic polynomial, no, यही क्वेश्चन था जो 2 मार्क्स का था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, 10 पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे, हाउ मेनी आर पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बात समझ में आई। और 9th में 8th 10th में जिसको 9th थोड़ी बहुत याद होगी वही करके आया था क्वेश्चन, बात समझ में आ गई है। तो जो चीज सिखा रही हूँ उसको लिख लो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, आपने कैसे निकालना है, 2n-4 राइट एंगल, या जिसे कहा होगा n-2 into 180 डिग्री, ठीक है, तो जिसे कहा जाता है कि एवरी पॉलीगन हैज 2n-4 राइट एंगल्स। वेरीफाई भी कर सकते हो। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3, तो 2 into 3 minus 4 into 90, सम आता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती है, 4, 8 minus 4, 4 into 90, 360, तो हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है, 6, तो 6 into 2 minus 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है 90 से, 720, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज 720, रिगार्डलेस ऑफ रेगुलर है या नहीं है। अगर रेगुलर फिगर होगी तो हर एक एंगल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, हर एक के पास इक्वल मेजर होगा, सो ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, एंगल कितना होगा 720, कितने एंगल होते हैं हेक्सागन में, 6, तो इट विल बी 120 डिग्री। जब ये जरूरी क्यों है इसीलिए कह रही हूँ, यहां से कुछ याद होगा देन ओनली यू अंडरस्टैंड। और जहां 120 आता है ना, 120 का हाफ क्या होता है, 60, ठीक है, ये लिख लो इस चीज को। यहां से ना क्वेश्चन ये बनकर आ सकता है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन, सर्कल के अंदर हेक्सागन ड्रॉ किया हुआ है, इसका एरिया निकालो, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ किया, इस हेक्सागन की एक साइड सर्कल के लिए क्या बन रही है, कॉर्ड बन रही है, एंड ऑल दीज कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, इक्वल लेंथ। 9th में एक और चीज पढ़ी है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, इसलिए भी क्योंकि ये रेगुलर फिगर है, अगर आप सेंटर लेकर, हेक्सागन का सेंटर लेकर सभी वर्टिसेस को उससे ज्वाइन कर दोगे, तो आपके ये सारे ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये रेडियस हो गई सर्कल की और ये साइड हो गई रेगुलर हेक्सागन, तो सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कंप्लीट एंगल कितना होता है और कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो सेंट्रल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और जहां सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ जाता है, मतलब मेन तो हमारा पर्पस था यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालना, राइट। एंड देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव, 6, इसको मैंने पॉइंट ओ दिया। व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल AOB, ये कैसा ट्रायंगल लग रहा है आपको, इक्वेटर क्यों होगा, क्योंकि 60 डिग्री सेंटर पे, ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, 60 डिग्री सेंटर पे है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो ट्रायंगल AOB या BOC या COD, ये सारे ट्रायंगल्स बनते हैं इक्विलेटरल। तो रेगुलर हेक्सागन इज नथिंग बट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जॉइन साइड टू साइड, साइड साइड से लेकर हमने 6 ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर दिया, तो यहीं से
रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, एक ट्रायंगल का, वो भी कौन सा, इक्विलेटरल, एरिया निकालना आता है, इक्विलेटरल कह रही हूँ, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। और ये तो कितने ट्रायंगल्स है अपने पास, तो 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। गिटार जाना है, दरवाजा बंद कर दो गिटार, आज वेंसडे है ना। हाँ चल जाना, और सर से अपनी फीस पूछ लेना, नंबर ऑफ क्लासेस के हिसाब से, इस बार कम क्लासेस लगे, ठीक है। 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गया। अब ये इतना सब कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको यहाँ पे साइड दी हुई है हेक्सागन की, तो आपको पता है कि वो रेडियस भी है। यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ ना। अगर आपको इसने कहा है कि रेगुलर हेक्सागन एक इंस्क्राइब किया हुआ है सर्कल में जिसकी साइड ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एमसीक्यू में कुछ भी बनकर आ सकता है। सो नाउ वी नो, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना कि अगर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 6 equal designs, radius of the cover is 28 centimeter, that means side of this hexagon is 28 centimeter, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, सो एरिया कवर्ड बाय द डिजाइन, एरिया कवर्ड बाय डिजाइन। अब इसका एक वे तो ये है, मैं निकालू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखोगे, πr², 6 इंटू √3/4, और यहां पर भी आ जाएगा साइड की जगह r²। बात क्लियर हो गई। एक वे तो है ये निकालने का, सबको क्लियर हो गया ना। रेगुलर हेक्सागन था तभी उसका फॉर्मूला लगाया, अगर कोई भी हेक्सागन दिया होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। समझ में आगे, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी, स्क्वायर में ही साइड स्क्वायर करते हो, हर एक कोऑर्डिनेटर में थोड़ी साइड स्क्वायर करते हैं हम। बात क्लियर हो गई, है ना। तो इसीलिए ये रेगुलर हेक्सागन का एक एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाते हैं अगर उसके सेंटर से ज्वाइन कर दे उसको। क्लियर हो गया इतना, ऑनलाइन बच्चों क्लियर है, ईश्वी एंड दर्पण, यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद ये डायरेक्टली आपने सॉल्व कर लिया। अब मान लो हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये क्या है, सर्कल के लिए अभी हम ये क्वेश्चन करके आए, जिससे सेगमेंट, सेंटर का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और ये कितनी बार करना है, 6 बार। सो अदर वे राउंड इज 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे, वो इक्विलेटरल है, √3/4 साइड स्क्वायर। बात वही बनती है, आइदर वे जो समझ में आता है वो करना। इसमें दिया नहीं हुआ ना तो नहीं कर, नहीं दिया हुआ तो फिर करेंगे। 1.7 ही लिखे, 1.73 मत लिखना। √3 को 1.7 लिखा हुआ है तो 1.7 ही यूज करना है। डोंट टेक 1.73, चाहे उसने यहाँ पे 1.8 लिखा हो, उसने 2 लिखा हो, जो लिखा है आपने वही यूज करना है। समझ में आ गया। सॉल्व करें, पूरा क्वेश्चन लिख तो लोगे ना। दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28, सेंट्रल एंगल आप दिखाओगे 360। इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया करो। रेडियस मैं आर लिख रही हूँ, आपने लिखना है रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा इज 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, 60 डिग्री। इसको शो कर दिया करो ताकि टीचर को लगे ना कि चीटिंग की है, यहाँ से उठा उठा के इधर उधर लिख दिया, वहां से देख लिया, यहाँ से देख लिया, राइट। सो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पर ना मेंशन कर दिया करो, जैसे ये सेंटर है, जैसे यहाँ पर आपने सेंटर मेंशन किया तो यहाँ पर मैंने एक्स मेंशन कर दिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। समझ में आ गया, इसको मेंशन कर दिया करो साथ में।
ये आता है। इसको अब करना है आगे मल्टीप्लाई, दिस इज स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये एरिया निकला है। इसको आगे मल्टीप्लाई करना है 0.35। सो कॉस्ट ऑफ डिजाइन विल बी इक्वल टू 2839.2 इंटू 35 बाय मैं भी क्या करूँ, 40 80 से माइनस कर दूँ, माइनस 47.2। कर ली कैलकुलेशन इसकी? क्वेश्चन नंबर 14 करो इसके बाद फिर एक्स्ट्रा करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज तो कोई है नहीं आपकी, इसमें एक चीज और करवाऊंगी, अभी जो आज करवाऊंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में। इसका जो एक क्वेश्चन तो स्क्वायर वाला तो बिल्कुल पेपर में आ सकता है। हो गया। क्या आंसर आ रहा है इसका? मैंने फिर गलती की कैलकुलेशन, है ना? ट्वेंटी फोर को इससे क्या 28 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 है। चल आई सी, मैं अपनी कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन 14, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्रीज एंड रेडियस दिया हुआ है r। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। फॉर्मूला के हिसाब से इट शुड बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी बाय 360। अब ऑप्शंस में आएंगे तो ऑफ कोर्स डी पार्ट, आर स्क्वायर चाहिए एक तो, तुम कौन सा कह रहे हो? क्योंकि 2 और 720 कट जाएगा ना तभी 360 बनेगा। बच्चे ये 2 पाई आर स्क्वायर पी, और अगर ये अंदर रोक ली गई ना मशीन तो हम सब भाग जाएंगे, आपकी क्लास कैंसिल हो जाएगी आज, और घर के अंदर पूरा वो रह जाता है फिर। मेरे पापा ने रोक लिया था इसलिए जाएगी। हाँ वैसे भी क्लास का टाइम मुझे कम ही रह गया। हो गया बच्चे ये? ठीक है, अब समझ में आ गया। ऑप्शन में अगर आपको 720 दिया हुआ है तो ऊपर 2 दिया हुआ है टू वॉट इट ऑफ, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अगर बोलते अगर दिमाग बंद कर नहीं आया तो इट्स ओके। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ वैसे नहीं भी कहूंगी तब भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो आपकी क्लास तक वेट करे, 6:15 तक वो रोक के रख लें, ऐसा भी हो सकता है। हाँ चलो, अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन मानकर चलना पेपर में आ ही जाए, ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो चाहे वो वो इंसेक्ट का हो ना हो, आप लोग पढ़ लो, पेपर में आपके मार्क्स जरूर चाहिए, है ना। अब इसमें क्या करना है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्कल, टर्म पेपर में भी पूछ सकते हैं, फाइनल्स में भी पूछ सकते हैं। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें फोकस करना है रिलेशन बिटवीन द साइड एंड रेडियस। साइड किसकी होगी? स्क्वायर की। रेडियस किसकी होगी? सर्कल की। दोनों की अगर हम साइड और रेडियस में रेशियो निकाल लेते हैं या रिलेशनशिप निकाल लेते हैं कि क्या है आपस में रिलेशनशिप, देन वी कैन कंपेयर द एरियाज। सो देन वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक स्क्वायर है, सर्कल के अंदर है। सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर। क्लियर हो गया? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना है? 90। अब मैं कहती हूँ बी और डी को ज्वाइन कर दो, तो बी डी क्या है? स्क्वायर के लिए क्या है? डायगोनल। बात समझ में आ गई? हमने सारे वही कॉन्सेप्ट्स यूज किए, बिकॉज एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उस वजह से मैंने लिया है, ऐसे नहीं ले लिया। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इसीलिए जब मैंने बी और डी, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं, तो इसी वजह से मैंने बीडी को ज्वाइन किया। फॉर स्क्वायर बीडी इज द डायगोनल एंड फॉर सर्कल बीडी विल बी द डायगोनल। तो यहां से हमारा रिलेशनशिप क्या निकल जाता है? दैट डायगोनल इन सच अ केस, ये लिख लो क्योंकि इसमें ना डबल क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने आपको वन पार्ट करवाया है। तो रिलेशनशिप इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। इतना क्लियर हो गया? राइट राइट। स्क्वायर का डायगोनल आपको साइड दी जाएगी स्क्वायर की, राइट? अगर तो स्क्वायर की साइड एस दी हुई है, तो डायगोनल क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का अंडर रूट, और डायमीटर क्या होगी? 2 टाइम्स रेडियस 2r। So this way you can relate, you can find the relationship between the two. Diagonal of square हो जाएगा diagonal of square will be root 2s and diameter will be 2r. क्या हो गया? क्या s क्या दिया हुआ है? स्क्वायर की साइड है ना, ये भी क्या है? ad भी क्या है? s। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो डायगोनल क्या आ गया? क्लियर हो गया इतना? पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल ऑफ स्क्वायर तो समझ में आता है हमें, है ना? तो रूट 2 से s इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से अगर मुझे दोनों के एरियाज निकालने हैं, हमें क्या करना है? चाहे तो रेडियस निकाल लो इन टर्म्स ऑफ s, या साइड निकाल लो इन टर्म्स ऑफ रेडियस। क्लियर हो गया? नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ सर्कल, मैं यहाँ लिखूंगी साइड स्क्वायर, और यहाँ से रेडियस क्योंकि मैंने निकाला है पाई, आर स्क्वायर की जगह लिख दूंगी 2s/2 का होल। समझ में आ गया? जो आपसे पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन होगा। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये सिर्फ एक पार्ट है क्वेश्चन का, और आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा या 1 मार्क में, राइट? s स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 2s²/4, नॉट इक्वल टू, रेशियो निकालनी है ना हमें, तो यहाँ से s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 पाई इंटू 2/4, पाई/2 हो गया। तो 2:2 पाई विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो वो कर दो, अदरवाइज नहीं कहा गया तो वी कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर होगी बात सबको? 2:पाई समझ में आ गया? दिस वॉज द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ
सॉरी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और उस केस में डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो डायमीटर के इक्वल होता है। इतना क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है कि डायमीटर है, डायगोनल है। जब एक सर्कल स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया होगा, ठीक है, सो वी हैव अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, लिखो अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। Circle is inscribed in a square. साइड ऑफ द स्क्वायर, तो सबसे इजी है। अब हम क्या रिलेशनशिप यूज करें? देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। साइड्स क्या बन गई हैं? टेंजेंट्स, एंड साइड्स आर पैरेलल आल्सो। तो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डायमीटर। ठीक है ना? तो हम ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल लॉजिक के साथ यूज कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, राइट? तो इस केस में बहुत इजी होता है, डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। ये चीज ना आप आगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी बहुत बार यूज करोगे। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर एस, डायमीटर हो गया 2r। अब क्वेश्चन इन दोनों को मिला दो, जो पहले करवाया था और ये करवाया था, इन दोनों को मिलाकर अब दोनों स्क्वायर्स के एरिया को कंपेयर करना है। बात समझ में आ गई? दोनों सर्कल्स के एरिया को कंपेयर करना है। क्लियर हो गया ना? ये तो इजी है। अगर एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो बहुत ही आसान होता है ना? और एक स्क्वायर के बाहर सर्कल है तो डायगोनल के साथ उसे लेना है हमें। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या आता है? लाइक दिस, for the given figure, let the side of square is a centimeter. ये सर्कल C1 है और ये सर्कल 2। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। मतलब आपको एरिया ऑफ C1 टू एरिया ऑफ C2 ये रेशियो निकालना। आपको साइड दी जाएगी सर्कल की या स्क्वायर की, साइड दी जाएगी, या इनर मोस्ट रेडियस दे दिया, ठीक है, या आउटर मोस्ट रेडियस दे दिया। ये सबसे इजी दिया आपको, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड दे दी मैंने। फॉर द सर्कल C1 रेडियस क्या होगा? अच्छा, सर्कल C1 पे आ जाओ, रेडियस में समझ में आता है ऐसे। हम क्या करेंगे? सर्कल C1 लिया है ना, तो सर्कल C1 और स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप है? इसका डायगोनल और सर्कल का डायामीटर। तो मैं लिखूंगी डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ C1। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड ए दी हुई है तो क्या लिखोगे? √2a, और यहां से लिख दोगे 2 कैपिटल R। तो R की वैल्यू आ जाएगी √2a/2, क्योंकि वो बड़ा सर्कल है, मैंने कैपिटल R दे दिया। अब आ जाओ C2 पर। C2 का रिलेशनशिप क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ C2। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखोगे a और ये आ जाएगा 2 स्मॉल r। r इसलिए क्योंकि वो छोटा सर्कल है, स्मॉल r लिख लिया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2r, रेडियस क्या आ गया? a/2। अब c करना है, ये सारा 2 मार्क्स से करोगे तो इसलिए सोचना नहीं पड़ता, आपको ये लिखना नहीं होगा। आपको इतना सोचकर नहीं लिखना है कि ये सब है। 3 मार्क्स से आएगा तो ऑफकोर्स राइट डाउन, अदरवाइज ये 1 मार्क में भी आता है, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके पेपर्स में भी आ जाता है।
तो एरिया ऑफ C1 आप क्या करोगे, पाई √2a/2 का होल स्क्वायर पाई a/2 होल स्क्वायर। पाई तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो वील गेट 2a² 4 टू a²/4। तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या है, 2:1। आउटर सर्कल का एरिया डबल होगा इनर सर्कल से। इतना क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करवाना तो मैंने है ही है, आज भी तो कल फिर करूंगी, है ना। हाँ, इतना क्लियर हो गया, मार्क्स इज इम्पोर्टेंट। इसमें मैं वेरिएशंस आपको पता क्या दूंगी, कल करवा दूंगी वो। इनर सर्कल का रेडियस दूंगी, तब आपने रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन आउटर एंड इनर। क्लियर हो गया, उसे पूरा एक्सप्लेन करके, राइट। आज आप लिखो नेक्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन पता है क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि 9th में लिस्टेड क्वेश्चन है आपकी, एनसीईआरटी का है ये, पहले 3rd एक्सरसाइज में क्वेश्चन था और लास्ट ईयर बहुत बार पेपर में आया, ये टर्म पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। हर एक ने ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही डाला हुआ था, हर एक स्कूल ने। तो हाई चांसेस थे कि बोर्ड्स में भी आ जाएगी, ठीक है। पर अभी सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 9th में क्वेश्चन किया हुआ है और हेक्सागन वाला क्वेश्चन हमें है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड in a circle of radius. An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 32 centimeter. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion. तो वही क्वेश्चन था कि ये डिजाइन बना हुआ है, एक टेबल कवर है, जैसे वहां पर एक टेबल कवर पर डिजाइन आपने हेक्सागन के साथ बनाया था, यहाँ पे आपने 3 इक्वल डिजाइन बनाए हैं। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको सिर्फ दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर याद करना ना, ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी था, वो सर्कल का चैप्टर था जिसमें 3 फ्रेंड्स आर इक्वली डिस्टेंस, और वो सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है, वो जो लंबा सा क्वेश्चन था जिसमें, ठीक है। तो वो सेम क्वेश्चन है और ये आ सकता है। अब इसका सबसे इजी में क्या करूंगी, आपको अगर ये एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है ना, तो अगर आपने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ऐसे इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो 3 सेक्टर्स बन जाते हैं। सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 3 बने हैं, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 120, है ना। एक तो ये वे है, कैसे, 360 डिवाइडेड बाय 3। 3 इक्वल कॉर्ड्स है ना सर्कल की, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तो 3 कॉर्ड्स बनी, तीनों ने इक्वली ले लिया एंगल को, 120 डिग्री हर एक का एंगल आ गया, है ना। अब ये 120 के साथ आपको इस वाले पोर्शन का नंबर 1 वाला एरिया निकालना है, तो निकाल सकते हो ना, सेंट्रल एंगल 120 सेगमेंट के एरिया आप निकाल सकते हो। और ऐसे कितने आपके पास सेगमेंट्स है, 3। इतना क्लियर हो गया, है ना। सो वील डू 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 120 डिग्री वाला आपको सारा फॉर्मूला वो हमने किया हुआ है, यू कैन डू इट, यू कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 के साथ, इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। Another way to justify this 120 is ट्रायंगल ABC कौन सा है, तो ये एंगल कितना हुआ 60, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 120। ये सेंटर पे है और ये सरकमफ्रेंस पे है, बात समझ में आ गई। एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। साइन की थ्योरम याद है ना, 3 बार डायग्राम वाली थ्योरम जो थी 9th में, ये वही वाला आ गया। तो अनदर वे टू जस्टिफाई, एक तो होता है कि मैंने इसको सेक्टर और सेगमेंट में देखा, समझ में आ गया। कैसे हम करेंगे इसमें, आपको सेक्टर के एरिया को निकालना आता है, पाए रेडियस आपको दी हुई है 32 का होल स्क्वायर, राइट। सेक्टर का एंगल बन रहा है 120 डिग्री डिवाइड बाय 360। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी निकालना है हमें, सेंटर पे 120 एंगल बन रहा है, √3/4 कैसे होगा, आपका ये 32 दिया होगा,
तो आप क्या करते हो, हाफ आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, और साइन 120 को फिर क्या लिखते हैं, 2 साइन 60 cos 60। ठीक है ना, तभी मैं आपको बार बार ये चीज करवा रही हूँ। अगर तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लीज डू आस्क योर टीचर्स कि मैम ये मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे इसमें, या अगर हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो डू वी नीड टू एक्सप्लेन एज एक्सप्लेन्ड इन द बुक। ये पूछ लेना, स्टेप्स के मार्क्स कट रहे हो, हम ऐसे ही हम कहें हमने तो शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल दिया, बाद में पेपर में मार्क्स कट के आ जाए। ठीक है, सो 2 साइन 60 cos 60 ये कट जाएगा, आपके पास पूरा एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ये 8 सेगमेंट है, ऐसी आपके पास 3 सेगमेंट है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अनदर वे टू डू दिस विल बी, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये 32 दिया हुआ है, ये 60 एंगल हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। यू कैन फाइंड परपेंडिकुलर, यू कैन फाइंड द बेस। आप साइड ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अगर उसने कहा कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, an equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 32 centimeter, find the area of triangle। लिखो ये क्वेश्चन। अब समझ में आ गई इतनी बात, कैलकुलेशन हो जाएंगी ये। क्या बोला, कौन सा? वो तो अभी मैंने करवाया नहीं, करवा रही, ये समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जो नेक्स्ट करवा रही हूँ ना, वो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला होगा, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in a circle of radius 32 centimeter। एक ट्रायंगल है, वो भी है इक्विलेटरल। हाँ, क्या कर रहा है उसकी सारी, तूने जो पेंटिंग की है उसका क्या, जो स्केचिंग हमने की हुई है सारी। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमने एक सर्कल में इंस्क्राइब किया है, ठीक है, और उसकी रेडियस आपको गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया निकालना हो तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसकी साइड, है ना। तो मेरे पास एक थॉट आएगा, यार इसकी साइड मेरे पास हो, मैं इजीली एरिया निकाल सकती हूँ। अब साइड मुझे दी नहीं हुई, मुझे रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 32। या तो बात वही है, हमने क्या किया, तीनों ट्रायंगल्स लिए सेंटर वाले, उन दोनों को ऐड कर दिया एरिया, उसको 3 टाइम्स कर दिया कि मैं ए और बी का एरिया निकाल लूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, अब जो हमने 9th में यूज किया था वो करवाते हैं। वो 1 होगा, हाँ 2:1 होगा। ठीक है, वो तो करेंगे जब हमने सारा किया, बिल्कुल कर सकते हो। नहीं आएगी, 32√3 आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपने 9th में इस क्वेश्चन को कैसे किया था, आपने कहा था AD जो है वो हाइट है ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, 9th में हमने किया था, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर टू BC ज्वाइन कर दो। पहली बात तो इट विल पास थ्रू सेंटर, इट पासेस थ्रू सेंटर O। क्लियर हो गया? AO जो है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, AO रेशियो OD जो होता है वो 2:1 होता है। रेडियस आपको दिया हुआ है 32 एंड AD इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल, जो होती है √3/2 ऑफ साइड। सारी फॉर्मूला लिस्ट है, अगर याद कर सकते हो फॉर्मूलाज वेल एंड गुड, और ये यूज कर सकते हैं हम। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 3 में आएगा तो ये पूरी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज गो बाय 120 डिग्री एंड दैट्स फाइन। ठीक है, अब मतलब करना क्या है, जो रेडियस है
आपका AO is equal to 2/3 of √3/2 of side. तो यहाँ से 32 is equal to 2/3 into √3/2 of side of triangle. इससे डायरेक्टली साइड है. ये 9th में प्रॉपरली किया था. AO रेशियो OD होता है 2:1. ठीक है. और ये सर्कम रेडियस कहते हैं, इसको इन रेडियस कहते हैं. जो छोटा वाला OD पोर्शन होता है ना, वो इन रेडियस होता है कि अगर इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करोगे उसकी रेडियस r स्मॉल r OD हो जाएगी. ठीक है. अदरवाइज कुछ नहीं करना, आपने 120 डिग्री एंगल लेना है, रेडियस दी हुई है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस OD, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD. साइड भी निकाल सकते हो आप, छोटे ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो. आपके पास ट्राइंगल कंप्लीट का एरिया भी आ जाए. अब बात क्लियर हो गई है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन लिखो, इजी वाला क्वेश्चन है. अगर हो गया ठीक है, वरना होमवर्क कर लिखना. Find the area of a circle. Find the area of a circle that can be inscribed. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट लिखो, find the area of a circle that can be inscribed in a square, that can be inscribed in a square of side 6 centimeter. Area of circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter. ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, सैटरडे को प्रिपेयर करके आना, और मार्क्स जिसके भी कम आए ना, सच में कहते 10 बार टेस्ट करवाऊंगी आपके साथ. यहाँ क्लास में बैठकर क्लास के बाद रोक लूंगी, पहले बिठाऊंगी. आप घर पे फोन करके कहूंगी नहीं भेजो इसको, चाहे स्कूल छुट्टी मार के 10 बार टेस्ट सॉल्व करोगे तब क्लास में एंट्री मिलेगी. 98/7 28.2. Area of a circle that can be inscribed in a square. जो स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल है. तो इस केस में क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना. तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, 6. डायमीटर की का मतलब हो गया, रेडियस क्या आ गया अपने पास, 3 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल हमें करना है, तो पाई 3 स्क्वायर बाय r स्क्वायर पाई 3 स्क्वायर. सो इट विल बी 9 पाई. क्लियर हो गया. नेक्स्ट लिखो, find the area of a square. Find the area of the square inscribed. Area of square inscribed in a circle of radius r centimeter. Area of square ठीक है. बस इसमें फिगर याद रखना, सर्कल के अंदर स्क्वायर को ड्रॉ किया गया. तो यहाँ से डायमीटर which is 16 is equal to diagonal. डायगोनल को आप क्या बोलते हो, √2 ऑफ साइड. ठीक है. तो 16 by √2 is the
साइड ऑफ द स्क्वायर। इसके बाद आप इसको स्क्वायर कर दो, 16 इंटू 16, रेडियस 8 है ना, थर्टी टू आ रहा है, कैसे 32 आ रहा है, तुमने 8 रेडियस ले लिया, डायमीटर ले लिया। हाँ हाँ, डायमीटर अगर आपने लिया तो 16 नहीं होगी डायमीटर, ये यहाँ से रेडियस दिया हुआ है ना, तो ये 16 आ गया, डायमीटर 16 आ गया, साइड ऑफ द स्क्वायर करोगे, है ना, तो आप लिखोगे 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर। वहां से s स्क्वायर डायरेक्टली आता है, लेकिन ये आएगा 8 इंटू 16 विच इज अगेन 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सबने मार्क्स बता दिए अपने?